नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। रामनगरी के कायाकल्प की योजना को मिलेगा अंतिम स्पर्श। सुरक्षा को लेकर करेंगे अहम बैठक। तो आज एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। साथ ही साथ रामनगरी के कायाकल्प की योजना को मिलेगा अंतिम स्पर्श। सुरक्षा को लेकर भी आज अहम बैठक होने वाली है। एक दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रामनगरी के कायाकल्प की योजना को मिलेगी अंतिम स्पर्श। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी अहम बैठक की जाएगी। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या कुछ अपडेट है? किस तरह की चीजों को लेकर आज समीक्षा बैठक होने वाली है? क्या निर्देश दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? कृति, जिस तरीके से सीएम योगी ताबड़तोड़ अपनी कार्य विकास योजनाओं का समीक्षा भी कर रहे हैं, खुद भी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसी के एवज में आज सीएम योगी का 2 दिवसीय जो दौरा है अयोध्या और वाराणसी, ये दोनों जगह जो है, अयोध्या में इतनी बड़ी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे जो भी उसके रिलेटेड डेवलपमेंट के कार्यों का समीक्षा है वो खुद भी करेंगे और जायजा लेंगे अधिकारियों के कि किस तरीके से काम चल रहा है। अब फिर उसके साथ ही अयोध्या होते ही फिर वो बनारस चले जाएंगे। बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जो चौड़ीकरण हो रही है उसका भी वो समीक्षा करेंगे और फिर वहां से वो वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ तमाम कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर बनाने के लिए। वहीं इसके बाद दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मेट्रो स्टेशन के पास फैक्ट्री में लगी आग। हरिकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग। अंदर फंसे करीब 30 से 40 लोगों को निकाला गया। दमकल की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मेट्रो स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। हरिकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास ये फैक्ट्री है जहां आग लगी है। वहीं अंदर फंसे करीब 30 से 40 लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 25 गाड़ियां दमकल की आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं बढ़ते हैं अपनी आज की खबरों की ओर। लखनऊ में इंडियन ऑयल द्वारा सुपर प्रीमियर पेट्रोल की शुरुआत की गई। ये उच्च क्षमता वाले कारों और दोपहिया वाहन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल होगा। डॉक्टर उत्तम भट्टाचार्य द्वारा ये प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल का शुभारंभ किया गया, जहां उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार में उठाए गए इस परिवर्तनकारी कदम से भारत दुनिया भर के उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जहां 100 या अधिक ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल उपलब्ध हैं। आज यहाँ पे आपके सबके सामने और एमिनेंट कस्टमर्स को लेके देश की पहली और सबसे तेज और अच्छा पेट्रोल XP 100 हम लॉन्च करने जा रहे हैं लखनऊ में। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी में ये पहली सिटी है जहाँ पे कर रहे हैं और ये पहला पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम कर रहे हैं। तो XP 100 के बारे में जितनी कहा जाए उतना कम होगा। ये एक्सेलरेशन पावर देने वाली है और जो सबसे अच्छे गाड़ियाँ जो हैं, जो रास्ते पकड़ के चलते हैं, अच्छे अच्छे बाइक्स जो हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है। इंडियन ऑयल हर टाइम आपके सामने कुछ नया नया लेके आए हैं। जैसे पहले हम लाए थे एक्स्ट्रा तेज नैनो कार्ट LPG के लिए, अभी ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमने लाए हैं एंड ओनली कंपनी इन द कंट्री जो ये XP 100 आज आपके सामने लखनऊ में लॉन्च कर रहे हैं। वी आर द 31st स्टेट जहां पे हो रहा है और अगर पूरी विश्व में देखा जाए वी आर द 7th कंट्री जहां पे XP 100 अवेलेबल है।
It was during that peak time that COVID. वहीं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या है इस पेट्रोल के बारे में, कुछ पहले तो बताइए, और क्या ये भारत में बना हुआ पेट्रोल है? जी, हम आपको बता दें कि डॉक्टर आचार्य जी ने कहा है कि ये जो पेट्रोल है ये भारत का सबसे अच्छा पेट्रोल है, क्योंकि इससे जो गाड़ी होगी, जो बड़ी गाड़ी जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज और ये बाइकें जो बड़ी है, उसके लिए ये तेल जो है वो बहुत बेहतर होगा और एवरेज भी देगी। और दूसरी चीज, हाई पावर जो चलाता है ये गाड़ी भी है, उसके लिए ये तेल जो है सबसे अच्छा होगा। तो इसके दामों में कुछ अंतर मिलेगा? नहीं, दाम जो आम पेट्रोल है उससे थोड़ा सा ये पेट्रोल का दाम जो होगा वो ऊंचा रहेगा। और आपको बता दें ये आम गाड़ियों के लिए भी नहीं है, जो हाई पावर की गाड़ियां हैं उनके लिए ये पेट्रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली बाजार में दिल्ली से आए नामी कंपनी के अफसरों ने आधा दर्जन कपड़ों की दुकान पर छापेमारी की। दिल्ली की ब्रांडेड गारमेंट कंपनी के नाम पर नकली माल मार्केट में बेचने की शिकायत पर कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस बल के साथ कस्बे की आधा दर्जन दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान 4 दुकानों से नकली गारमेंट बरामद होने पर कॉपीराइट उल्लंघन, धोखाधड़ी और ट्रेडमार्क उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है। बता दें कि दिल्ली की एक गारमेंट कंपनी को शिकायत मिली थी कि उसके ब्रांड का नकली माल बाजार में बेचा जा रहा है। छापेमारी के दौरान 3 दुकानों से 54 नकली जीन्स की बरामद की गई है। दिल्ली से चल के मैं यहाँ आया हूँ। हमें सूचना मिली थी कि पट्टी में, प्रतापगढ़ पट्टी में स्पार्की कंपनी का नकली जीन्स पैंट शर्ट बिक्री हो रहा है। इसकी सूचना पाकर हमारे लड़के पट्टी में आए और उन्होंने माल सर्च किया। रिपोर्ट पॉजिटिव मिली जी। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद में हमने अपनी कार्रवाई के लिए एसपी साहब को एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन हमारी पट्टी थाने में आई। पट्टी थाने के SHO साहब ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया और अपने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में हमें कामयाबी दिलवाई। प्रतापगढ़ के कोहड़ौन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस द्वारा बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले सर्राफा व्यवसायी से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषणों की दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन कुछ आरोपी फरार थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत कई दिनों से अपराधियों का यहाँ मूवमेंट था और जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 7 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र में श्याम बिहारी गली में और एक सराफा व्यापारी के यहाँ सोने के आभूषणों की लूट हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए थे और अपराधी गिरफ्तार भी हुए थे। उसी की सूचना पर हमारी पुलिस जो है एक्टिव थी और शाम को सूचना मिल गई थी करीब 10 बजे के आसपास कि इधर से बदमाशों का मूवमेंट है। तो लगभग 12 और 1 बजे के बीच में थाना अध्यक्ष कोहड़ौर को सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिलों पे 5 अपराधी इधर से भागते हुए जा रहे हैं और कोई बात। वहीं खबरों के बीच रुकेंगे और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपना दल एस की लखनऊ में बैठक आज, पंचायत चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। बैठक में राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। पदाधिकारियों के अलावा जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। सांसद अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में होगी बैठक। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रेहान वारसी जुड़ चुके हैं। रेहान जी, क्या कुछ अपडेट है? जी कीर्ति, बताना चाहूंगा आज अपना दल एस की अहम बैठक लखनऊ में होने वाली समीक्षा बैठक की तैयारियां चल रही हैं और साथ ही साथ जो अभी यूपी में पंचायत चुनाव होनी है उसी को लेकर
चर्चा होगी पार्टी के अंदर। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांसद अनुप्रिया पटेल जी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हर जिले के जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे और ये मीटिंग के दौरान ये बातचीत की जाएगी पंचायत चुनाव कैसे क्या तैयारी करनी किस और तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं जी किस तरह के निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं चुनाव को लेकर? फिलहाल तो अभी यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और जो अपना दल एस पार्टी है वो हर जिले के हर ग्राम पंचायत के अंदर अपने प्रत्याशी उतारेगी और लगातार जो है चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रेहान वारसी हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज अपना दल एस की बैठक हो सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक ये की जाएगी जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा किस तरह से चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए कार्य किया जाए। वहीं लखनऊ से सैनिक स्कूल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सभी मंडलों में सैनिक स्कूल को प्रस्ताव। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। यूपी के 3 मंडलों में है सैनिक स्कूल। यूपी में सैनिक स्कूल का हो रहा संचालन। बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। सभी मंडलों में सैनिक स्कूल को प्रस्ताव। यूपी के 3 मंडलों में है सैनिक स्कूल। में आपको बता दूं इसके जिस तरह से बजट में भी 100 सैनिक स्कूलों की खोलने की बात की गई थी, वहीं पर बागपत में सैनिक स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं स्कूलों से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा दें। यूपी में स्कूल खोले जाने को लेकर निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। स्कूलों में 50% बच्चे बुलाने के दिए निर्देश। अभिभावकों के लिए लिया जाएगा सहमति पत्र। बच्चों में लक्षण दिखने में नहीं भेजे जाएंगे स्कूल। कक्षा के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम योगी ने हाल ही में कहा था कि स्कूल खोलने की कवायद शुरू की जाए, वहीं इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं इस पर हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, निर्देश जारी करने के लिए बोला गया था, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जी कृति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करने के लिए बोल दिया गया था कि सारे स्कूल जो है अब खोल दिया जाए और उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जो 6 से लेकर 8 तक के जो प्राइमरी स्कूल हैं उसको खोलने के निर्देश दिए गए थे। तो उसी के क्रम में अधिकारियों ने इसमें जो खोलने का दिशा था उसको तेज कर दिया गया था और अब अधिकारियों ने अब के एक पन्ने का एडवाइजरी जारी किया है जिसमें उनके पेरेंट्स का सहमति पत्र लिया जाएगा कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे कि नहीं भेजते हैं। तो उस पे एक पेरेंट्स के लिए भी एक फॉर्म रहेगा जो कि फिल करना रहेगा और उन बच्चों का टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट कराने के साथ ही अगर किसी तरीके का कोई लक्षण दिखाई देता है या खांसी जुकाम कुछ भी आता है तो बच्चों को क्लास में बैठने का अनिवार्य नहीं। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा? जी रेगुलर बेसिस पे टेस्ट नहीं किया जाएगा, बट ये है कि पहले बच्चों का टेस्ट कराकर ही क्लास में आने का दिया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ क्या होगा कि क्लास में बैठने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरीके से पालन जो है टीचर्स कराएंगे क्लासरूम के। प्लस इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर वो अनिवार्यता रहेगा उनके लिए आने के लिए। फिर उसके बाद ही वो क्लासरूम में एंट्री कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे ही सीएम योगी ने कहा था कि दोबारा से शिक्षा को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए, उसको लेकर भी सीएम योगी ने कक्षाओं को खोलने के निर्देश जारी किए थे और तमाम अधिकारियों को इस पर निर्देश दिए थे कि सुचारू रूप से इसे शुरू किया जाए। वहीं अधिकारियों द्वारा ये बोला गया है कि 50% बच्चे एक कक्षा में शामिल होंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का सुचारू रूप से पालन करते हुए तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को एक बार फिर से खोला जाएगा। वहीं सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में भीषण आग की चपेट में आने से दंपत्ति बुरी तरह से झुलस गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। बता दें कि महिला घर में खाना बना रही थी, इसी दौरान उसके कपड़े में आग लग गई जिससे वो जल गई।
वहीं उसका पति उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन वो भी आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बदमाशों ने 40 साल के युवक को गोली मार दी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवक की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या है पूरा मामला और किस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है? जैसा कि आपको पता चले कि आजमगढ़ के थाना मेहनगर में एक गांव पड़ता है मालपुर, जहां एक जिसको गोली लगी वो घर से जा रहे थे, घर पे दावत खा के घर जा रहे थे, जिसमें एक बाइक सवार थे जिसपे 2 बदमाश बैठे हुए, जिसमें उन्होंने गोली मार दी और गोली मारने के बाद उनको फरार हो गए। और ग्रामीणों को जब वहां अगल बगल के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि किस तरह से घर लौट रहे एक युवक को बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी। वहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आई है और बदमाश की तलाश में जुट गई है। लखनऊ में सेतु निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों ने एमडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने एमडी पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते हुए लोकायुक्त में शिकायत करने की बात कही है। सेतु निगम के घेराव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सेतु निगम के एमडी ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमडी बिना टेंडर कमेटी की अनुमति के अपने चहीतों को टेंडर दे रहे हैं। एमडी पर कर्मचारियों ने सेतु निगम में तबादला कारोबार का भी आरोप लगाया है। आजमगढ़ में किसान सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इकाई द्वारा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के अंतर्गत धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 कानून बनाई है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस के मुख्य कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश आगरा के 2 दिन के दौरे पर हैं। इंद्रेश आगरा में मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इंद्रेश ने बताया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों में से सिर्फ 1% मुसलमानों की जड़ पाकिस्तान में है, बाकी सभी मुसलमानों की जड़ भारत में ही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी निधि समर्पण करेंगे। कल इसी प्रकार से एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें मुस्लिम समुदाय राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण करने के लिए आएगा। वैसे बाकी कार्यक्रमों में कुछ कुछ निधि समर्पण होगा। आज का भारत और 1947 से पहले का भारत, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश उस भारत में थे, इसके जो 45-46 करोड़ मुस्लिम प्रतापगढ़ के लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली। बता दें कि आवास योजना के लाभ में कुछ लोगों द्वारा ईओ के नाम का इस्तेमाल करके ग्रामीणों से ठगी की जा रही है और लोगों द्वारा ग्रामीणों को कहा जा रहा है कि पैसा नगर पंचायत के अध्यक्ष और ईओ द्वारा मांगा जा रहा है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही ईओ सुभाष चंद्र सिंह ने ग्रामीणों से इसकी जानकारी ली और नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों से कोई भी व्यक्ति मेरा नाम या नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम बताकर आपसे पैसा मांगता है तो आप तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत कार्यालय पर इसकी शिकायत दर्ज करें। धन उगाही करने वाले उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज का जो हमारा दौरा था, नगर पंचायत का एक वार्ड है अजहारा, वार्ड नंबर 5। हमने आज इस पे प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में लोगों को जागरूक किया है।
गरीब जनता को ये बताया है कि शासन की मंशा है कि लोगों के सर पर छत हो, लोगों को अपना आवास मिले और ये आवास उन्हें बिना किसी बाधा के मिले। वो किसी को भी एक भी रुपया किसी भी मामले पे ना दें। उनसे अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं हम तुम्हारी सेकंड किस्त नहीं आने देंगे, हम तुम्हें आवास दिलाकर आए हैं, मेरी वजह से तुम्हें आवास मिला है, किसी के बरगलाने पर ना आए। किसी के नाम पर, चाहे मेरे नाम पर या किसी उच्चाधिकारी के नाम पर अगर पैसा मांगा जा रहा है, तुरंत नगर पंचायत में इसकी शिकायत करें, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषित किया है कि अगर कोई भी उस पर एक भी रुपया लेकर पाया गया तो उसके सुसंगत धाराओं पर कार्रवाई। अलीगढ़ में साइबर थाना पुलिस ने ठगी के एक मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें मेरठ के शातिर जिम ट्रेनर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसको लेकर अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले एनसीसी कैप्टन वीना सागर को एक कॉल आई थी। क्रेडिट कार्ड बंद होने की बात कहकर उनसे ओटीपी ले ली गई थी। उसके बाद कुछ ही देर में क्रेडिट कार्ड से 1,10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए थे। इसको लेकर इंस्पेक्टर ने बताया कि ठगी के रुपए बैंक खाते से 2 अलग-अलग ऑनलाइन वॉलेट में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने एक खाते को ट्रेस करके 26,487 रुपए वापस भी कर लिए हैं। अन्य खातों को ट्रेस किया जा रहा है। देखिए, ये हमारे प्रक्षेत्रीय जो पुलिस थाना साइबर का थाना, उसमें एनसीसी में एक प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया था। अभी 5/21 क्राइम उन्होंने पंजीकृत किया था। उसको हम लोगों ने, हमारा साइबर पुलिस जो रेंज का थाना है, उन्होंने इसको ट्रेस आउट किया। उसमें एक आदमी योगेश करके है, जो बॉडी बिल्डर है, वो बिजनेस चलाता है वहाँ मेरठ से, उसको हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें 3 लोग जो है और प्रकाश में आए हैं और कुछ एक और लोग नाम संभावित हैं। जो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं आपको छोड़ जाती हूँ हेडलाइंस, आज की हेडलाइंस की तरफ।